ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 जुलाई 2021। तो आज भी मीठे मीठे बाबा ने हमें इतनी सारी बातें समझाई है जो हमने पहले नहीं सुनी थी, न जानी थी, न समझी थी। भगवान कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया में तुम्हें कोई भी आशा नहीं रखनी है। कभी हमने ऐसा सोचा कि हमें आशा नहीं रखनी, इच्छा नहीं रखनी है? क्यों नहीं रखनी है, इसे बाबा ने आगे क्लियर किया। फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें भक्ति में या आत्माओं से बहुत सारे आशीर्वाद मिले, दुआएं मिली, और यहाँ पे तुम्हें वरदान मिलता है। कैसे, वो भी हम समझेंगे। फिर बाबा ने बताया कि तुम भक्ति में तो गाते आए, माता पिता तुम हम बालक तेरे, तो अब बस प्रैक्टिकल में उसे यूज़ करो, क्योंकि मैं आ गया हूँ और मैं माता पिता तुम्हें क्या दे रहा हूँ यह भगवान ने बताया है। फिर बाबा ने दान देने पर बताया कि दान देने से ग्रहण छूटता है ना, दुनिया में भी है कि कोई भी ग्रहण चढ़ता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो दान देते हैं ना, उसकी परंपरा है। तो यहाँ पर जब माया का ग्रहण लगा है तो क्या दान करना होगा हमें। फिर बाबा ने बोला समय बहुत कम है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, और सबके ऊपर ग्रह जारी है, कैसे गोरा बनते हैं वो बाबा ने बताया। फिर बाबा कह रहे कि मैं आया ही हूँ तुम्हें निर्विकारी बनाने, तो हद की सब इच्छाओं को छोड़ो। अभी सब पर राहु की दशा है, बृहस्पति की दशा बैठानी है, तो क्या करना है ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने बोला कि अब सबको वापस घर चलना है, तो उसके लिए बस याद करना ही एकमात्र उपाय है। और फिर बाबा ने बोला घर पर एक बोर्ड लगा लो, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, सबको रास्ता बताओ, एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो यहाँ आकर समझो। हाँ, और मुझे याद करने से कभी भी रोएंगे पीटेंगे नहीं। इस पर भी बाबा ने बड़े फैंटास्टिक ढंग से समझाया है। फिर बाबा ने कहा कि मैं पावन बनाता हूँ, आत्मा को तो बनाता हूँ, प्रकृति को भी बनाता हूँ। निरंतर मेरी याद से तुम हर सेकेंड, हर संकल्प सहयोगी व सहज योगी बनते हो, और समस्या स्वरूप के बजाय समाधान स्वरूप बनो। चलिए हम सुनते हैं बाबा की वाणी इन डिटेल्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वे आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। हम और लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। हम भगवान से पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमें तो बाबा वो बारीकियां सब बता रहे हैं जिस पे चलकर हम पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। हम ही यदि उन छोटी छोटी आशाओं में, या बड़ी आशा है या हीन भावना है, उन सब में हम फंसते जाएंगे तो हम औरों का कल्याण कैसे करेंगे। अपने अंदर की सोच और बोल, थॉट वर्ड एक्शन को एक ट्रैक पे ले जाना है। सबसे पहले तो ये करना है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम रात में डिनर करने बैठे, हम घर में 4 ही लोग हैं। अचानक कोई और फैमिली कॉल बेल बजाई, हमने खोला, रात का समय 8 बजे, रात बज रहा है, और वो लोग पूरे परिवार सहित आ गए। अब डिनर करने हम बैठे रहे हैं, टेबल पे खाना भी लग चुका है, और कोई अचानक से आ जाए तो क्या कहेंगे। सामने से तो बहुत मीठे मीठे बोल बोलेगा, अरे वाह आप आ गए, कितना अच्छा लगा, कैसे याद किया, बड़ा अच्छा स्वागत करेंगे। लेकिन अंदर सोच में क्या चलेगा, ओहो इतना रात में आ गए, क्या तरीका है, बोल के तो आते। हाँ, अब खाने का समय है, अब इनके लिए खाना कैसे बनाऊं, कोई मतलब तरीका ही नहीं है, ऐसा मन में चल रहा है, और सामने से खूब अच्छा अच्छा बोल रहे, उनको बैठाया भी, अच्छे से बातें भी कर रहे, लेकिन अंदर तो एक सोच है, अर्थात दो एसेंस काम कर रहा है। मन की सोच नेगेटिव, और थॉट में खूब पॉजिटिव, खूब मीठा मीठा बोल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि गेस्ट जो आए हैं उठने लगते हैं, और उठ रहे जा रहे, लेकिन फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाला एसेंस जब पहुंचता है उसको तो वो उठने लगता है, लेकिन फिर जब पॉजिटिव मीठे बोल बोलते हैं तो वो बैठ जाते हैं। इसमें टाइम टेकिंग भी होता है, और हम डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, सच तो नहीं बोल सकते ना, जो मन में चल रहा है वो तो बाहर नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज में भी सबको देखना है, करना है। ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं,
अपनी सोच को पॉजिटिव कर लो। अब तो जो परिस्थिति आनी थी आ गई, क्या करना है, बस सेकंड में उठो और फिर कुछ एक आइटम बना लो और मिलजुल कर खाओ। तो अंदर भी फ्रेश रहोगे तो तुम्हें काम करने में भी बोझ की फीलिंग नहीं होगी, अच्छा लगेगा, है ना। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, अपनी सोच को अपने हिसाब, कल भी बाबा ने वरदान दिया था ना कि जब हम अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जो चाहे वहाँ पे सेट कर ले तो फिर सफलता मिलेगी। आई बात समझ में। तो ये करना है। हाँ, प्रश्न है संगम युग पे तब हमें कौन सी आशा रखनी है? हमें आशा रखनी है कि हमें तो बस पावन बन बाबा को याद कर पूरा वर्षा लेना है। सब वरदान लेने हैं बाबा से। जिसकी बीज यहाँ पड़ेगी और फल कहाँ मिलेगा? सत्युग में, क्योंकि नींव बिल्डिंग की यहीं पड़ेगी ना। तो हमारी सोच वो नींव का निर्माण करेगी यहाँ संगम पे, जो हमें भविष्य में प्रैक्टिकली रूप में हमें सोने हीरे जवाहर के महल मिलेंगे। गीत है आज की मुरली का। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। सदा हमें तुम साथ रखना, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम्हें अभी अपने माता पिता से प्रैक्टिकली में सारे सुख मिल रहे हैं। हम भक्ति में द्वापर से गाते आए, थ्योरी पढ़ते आए, बाबा तुम ही माता पिता बंधु सखा हो, लेकिन वो तो थे नहीं। तो अब आ गए हैं तो प्रैक्टिकल में उनके सब सुख मिलना है। फिर बाबा कह रहे तुम्हारी आयु भी बहुत बड़ी होगी, तुम्हारे बच्चे भी सुख देने वाले होंगे। तो यह सब कामना यहाँ नहीं करनी है, ये सब सत्युग में करने हैं। मतलब किसी से भी कोई कामना नहीं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, हमारे लाठी बनेंगे, नहीं, कोई कामना नहीं रखनी है। जितना मिला जो मिला उसमें संतुष्ट, नहीं तो दुख की प्रविष्टा होगी, दुख मिलेगा। अब ऐसे कहते हैं ना कि प्यास लगी है, पानी पीना है, तो कौन से दुख से गुजरना होगा? प्यास से बनने के दुख से। जब वो उस दुख से गुजरेंगे तब पानी मिलेगी। हाँ, और फिर दुख, दुख की अनुभूति होगी, तभी सुख फील, तभी सुख समझ में आएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब कोई राजा घर में बच्चा है, वो हमेशा सुख में है, तो उसको क्या पता सुख क्या है, क्योंकि इसने दुख को कभी देखा ही नहीं, है ना। फिर बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन सा दान देना? हमें विकारों का दान देना, अपनी कमी कमजोरियों का, तभी हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर बाबा ने समझाया कि अभी समय बहुत कम है, तुम अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। कौन सा श्रेष्ठ? सिर्फ मानव नहीं बना रहे बाबा, मानव से हमें देवता बना रहे। और अभी सब के ऊपर ग्रह जारी है, बिल्कुल ही सब काले बन गए, तभी तो पुकारते हो ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमें गोरा पावन बनाओ। बाबा फरमान करते बच्चे अपतित मत बनो, इससे ही आदि मध्य अंत दुख पाया है। तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर पतित बने हो। स्वर्ग में बाबा कहते तुम कितने पवित्र थे, अब रावण की मत पर पतित बन गए हो। क्यों बन गए हो पतित? क्योंकि ये जो शरीर मिला ना हमें, ये तो एक गाड़ी है, मोटर गाड़ी, जिसमें आत्मा ड्राइवर बैठी है। तो गाड़ी हम खरीद कर लाते हैं तो उसका काम क्या है? चलना, घुमाना फिराना। तो ये गाड़ी हमें मिली है कहाँ तक जाने के लिए? परमात्मा मंजिल की ओर जाने के लिए। अभी हमने उल्टी दिशा पे चलेंगे तो बस इसका तो भट्टा बैठना ही है। हाँ, जिसका सामान है उसे भली भांति अच्छी रीति सौंप दो, ये है। फिर बाबा कह रहे कि मैं आया हूँ तुम्हें निर्विकारी बनाने,
तो अब तुम बच्चों को अपनी हद की इच्छाओं को छोड़ना होगा। हद की इच्छाएं करेंगे, तेरा मेरा इसका, मेरा काम, मेरा संपत्ति, मेरी, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा, मैं, मेरा नाम, मेरा काम, मेरी शान, ये सब को छोड़ना होगा। भल धंधा धोरी घर बार सब कुछ संभालो, मगर किसी से कोई कामना मत रखो। कामना रखना है तो सिर्फ एक परमात्मा से, क्योंकि वो निराकार है ना, हर तरह से भरपूर करेंगे। कोई देहधारी आपकी हर कामना की पूर्ति नहीं कर सकता, तो दुख है वहाँ। हाँ, और कहते भी है ना कि जो कम कीमत की चीज होती है उसकी पैकिंग हम बहुत शानदार करते हैं। हुँ? हीरा का गिफ्ट देना है तो उसके लिए कोई भारी पैकिंग की दरकार नहीं है, वो तो ऐसे ही विजिबल है। मेहनत कहाँ होती है? जहाँ हम गलत हैं, है ना। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि 63 जन्म के सारे जो तुम्हारे पाप कर्म है वो सब मेरी याद से भस्म होगी। तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, इतना पवित्र बनाओ कि मेरी याद टिक सके, नहीं तो याद टिकेगी ही नहीं। अभी सभी के ऊपर राहु की दशा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ रही है बेहद के पिता से। वो भी कितने जन्म के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो सतयुग में होती है, जब 16 कला संपूर्ण होते देवी देवता, तो बृहस्पति की दशा। लेकिन त्रेता से फिर शुक्र की दशा शुरू हो जाती, क्योंकि वहाँ 2 कला कम हो जाती है। फिर बाबा ने बोला अब सबको वापस घर जाना है, तो याद करते रहो और उड़ने लायक बनो। परंतु माया ने तुम्हारे पंख ही काट दिए हैं, तो ही अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे ही तुम सदा सुखी बनते हो। बाबा कह रहे कि माया ने तुम्हारे सारे पंख काट दिए हैं, तो तुम उड़ो मत। पंख काट के माया क्या करे पता है? ये जात पात में फंसा दी है। हम जब और धर्म में और जात पात में जब बट जाते हैं ना, तभी समाज का डिवीजन शुरू हो जाता है। और कई तो कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया? अरे ईश्वर ने जात पात नहीं बनाई, हाँ ईश्वर ने व्यवस्था जरूर बनाई। मानव बनाया तो उसकी व्यवस्था भी तो करनी होगी ना। हाँ, अब जैसे किसी घर में शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो जो रिश्तेदार होते हैं उनको, जो जिनका मेन फंक्शन है, जिनका जिनके बच्चे का जो हो रहा है, तो वो अपने जो रिश्तेदार आते हैं उनको शादी का तरह तरह का काम सौंप देते हैं ना, कि आप ये रसोई का काम देखना, आप भंडार का देखना, आप गेस्ट लोग का देखना, नाश्ते में क्या बनना है। हाँ, सबको काम सौंप देते, तो ये होता है व्यवस्था। तो उसने कोई काम आप पे थोपा नहीं है, आप जिसके लायक हो आपको वो जिम्मेवारी सौंपी है। तो इसी तरह से ईश्वर ने व्यवस्था की है दुनिया की, जिसमें 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम क्या है? उनका काम है समाज में लोगों को जागरूक करना, ईश्वर से जुड़ाना, पाप कर्म से बचाना, पुण्य कर्म की दास्तान सुनाना, कथाएं सुनाना, ईश्वर का संदेश देना, ये ब्राह्मणों का काम हो गया, ये भी जरूरी है। उसके बाद हो गए क्षत्रिय। क्षत्रिय जो तीर भाला और धनुष लेकर रहते हैं, कोई भी बाहरी अटैक आए उससे देशवासी की सहायता करें, तो ये भी जरूरी है। तीसरा वैश्य। वैश्य हो गया व्यापारी वर्ग, धनी वर्ग। वो लोग धन कमाएंगे, अर्जन करेंगे, और फिर उनके सहायक के रूप में शूद्र होंगे। उनकी मतलब उनको कोई हैंड तो चाहिए, हेल्पिंग हैंड चाहिए ना, तो उसमें शूद्र की व्यवस्था थी। हाँ, अब जैसे शिकारी को धनुष बनाना है, धनुष चाहिए, तो धनुष बनाएगा कौन? सेवक बनाएंगे। तो वो भी तो जरूरी है ना, व्यवस्था में ये भी तो जरूरी है ना। हाँ, अब किसान, अन्न खाना है, अब खेत में हल जोत रहे हैं, हाँ तो सेवक के रूप में। तो सब व्यवस्था में जितने लोग फिट है ना, वो सब अपना अपना अनुसार से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे और ही ज़्यादा डिटेरिएशन हो गया, और ही इन व्यवस्था को जात पात का नाम दे दिया गया, और उन्हें और भी हे दृष्टि से नीचा गिराता चला गया। कहीं तो बाबा ऊपर उठाने के लिए आए हैं, है ना। अब बाबा ने ये भी बोला है कि योगियों की आयु बड़ी व निरोगी रहती है, भोगी की रोगी होंगे वे, और आयु भी छोटी होगी।
फिर बाबा ने बोला, मेरी स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करेंगे, तो घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड लगा दो, बहनों व भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बने। हाँ, तुम भी रूहानी सर्जन हो ना। जैसे सर्जन लोग बोर्ड तो जरूर लगाते हैं ना, कोई भी डॉक्टर बोर्ड लगाते हैं ताकि पहचान पड़े, यहाँ एक डॉक्टर रहते हैं, ताकि मनुष्य को कैसे पता पड़े। उसी तरह से तुम भी अपने घर के सामने दीवार लगा दो, बोर्ड लगा दो, एवर हेल्दी एंड वेल्दी हॉस्पिटल। फिर पापा ने बोला, मुझे याद करने से तुम कभी भी रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उनका ख्याल मत करो, वो तो आएंगे ही। युद्ध है ना, युद्ध है ना, आप युद्ध के मैदान में हो तो तूफान तो आएंगे ही आएंगे। अब जैसे कि मेरी कोई सोच है, मेरी कोई पसंद है, हाँ, मुझे रोज़ पसंद है, तो कोई ज़रूरी है कि सामने वाला को, मेरे फ्रेंड्स को भी रोज़ पसंद हो? कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें लगेगा, अरे तो इतनी सुंदर चीज़ें सब लोग पसंद करते, ये लोग क्यों नहीं पसंद करते? बस मन में चलने लगा संकल्प विकल्प। हाँ, अब जैसे हमने कोई कपड़ा खरीदा और मेरे आजू बाजू जो है रिश्तेदार या फ्रेंड्स, उनको पसंद नहीं आया, तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो उन लोगों को लेकर जाते हैं जिनके एक्सेप्टेंस की मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो यदि नकार दिए तो मेरा तो मूड एकदम खराब हो गया। इसीलिए चल भाई, आपको भी लेके चलते हैं, क्योंकि उनकी भी हामी रहे उसमें। तो अंदर कितना डर है ना, उससे बाहर निकलो। ये भी एक इच्छा है कि लोग मुझे अच्छा समझे, मेरे पसंद को पसंद करे, तो बस रोना पीटना तो होगा ही होगा। इसी से बाबा बचा रहे हैं। माया तो तरह तरह के संकल्प विकल्प लाएगी ही, और तूफान आया है तो जाएगा ही, सदैव थोड़ी रहेगा। धीरज धरो, वो सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो, बस मुझे बाबा से वर्षा लेना है, यही धुन लगी रहे, क्योंकि बाबा कोई और तकलीफ तो देते नहीं। आपस में पुरुषार्थ व सेवा की ही बातें करो। बीमार होते भी जास्ती याद करने का टाइम मिल जाता है। बाबा बीमार आत्मा को भी क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि आप घबराओ मत, लेटे लेटे भी ईश्वर को जास्ती याद कर सकते हो। सारे दिन धंधा धोरी में तो भूल भी जाते हो। फिर बाबा ने बोला, मैं सभी आत्माओं को पावन बनाता हूँ, प्रकृति ही पावन बनती है, क्योंकि शरीर भी पतित है। तभी तो गंगा नहाने जाते हो, गंगा नहा कर क्या करते हैं, पाप धोने जाते हैं, और फिर वही गंगा को बोतल में भर कर ले आते हैं। मतलब जितनी आत्माओं का पाप धुला, उस पानी को घर में लेकर आ गए और पवित्र। मतलब ये विश्वास करो, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखो। हाँ, पानी से तो शरीर का मैल धुलता है ना, पाप थोड़ी धुलेंगे। हाँ, पाप तो धुलता है योग अग्नि से। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा की मुख्य सार की पहली पॉइंट, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पावन बन वापस घर चलना है, यही एक आस रखनी है। कौन सी आस रखनी है? कि हमें पावन बनना है, जैसे भी करके मुझे बाबा का पूरा पूरा वर्षा लेना है। अंतमति सुगति, जिस स्थिति में हम लास्ट स्टेज पर रहेंगे उसी से हमारी गति सदगति होगी। तो हमेशा बाबा कहते हैं ना, एवर रेडी रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना, फालतू की बातों में, व्यर्थ बातों में समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। ये समय हमें भगवान का दिया हुआ है, उनकी चीज़ को हम कैसे जाया कर सकते हैं। वरदान, निरंतर बाबा के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाबा के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। कैसे बनेंगे? जैसे शरीर व आत्मा का जब तक का पार्ट है तब तक शरीर अलग नहीं होता ना। आत्मा कब अलग होती है? जब शरीर का पार्ट छोड़ना होता है, तब अलग होती है, लेकिन साथ साथ है तो कभी अलग नहीं होती। वैसे ही पिता की याद बुद्धि से अलग न हो। बाबा की कोई भी बात सुनते हैं ना तो बिल्कुल लगता है कि लास्ट में जरूर कुछ न कुछ समझानी होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे पिता की याद बुद्धि से अलग नहीं, जैसे कि चोली दामन का साथ हो, सदा भगवान का साथ, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न करे, इसको ही सहज
वह स्वतः योगी कहा जाता है, इजी वे में और ऑटोमेटिक योगी कहा जाता है। योगी माना याद। और ऐसा योगी ही हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। जो इस तरह से जो ईश्वर के कार्य में सहयोगी हैं, जो अहंकार का त्याग करते हैं, क्रोध अहंकार से दूर रहते हैं, वैसे योगी बच्चे के हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोग अर्थात विजयी समाया हुआ है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। हमेशा मन से भी आत्माओं को सहयोग देते रहें, सबको आगे बढ़ाएं, क्योंकि सभी कमजोर आत्माएं हैं। स्लोगन: समस्या स्वरूप के बजाय समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप नहीं बनना है, क्या बनना है? समाधान स्वरूप। कारण को निवारण के बक्से में डालो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। जाते जाते एक सुंदर सी बात बता रही हूँ कि एक बार परछाई से किसी ने पूछा कि तो क्यों इतना मेरे साथ चलती है, क्यों रहते हो मेरे साथ? तो परछाई ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बता दो कि और कौन है तुम्हारे साथ? तो ईश्वर हमारी परछाई है, जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।